रक्षाबंधन एक महाभारत की घटना है। उससे मैं अपनी बात आरंभ करना चाहूँगा। ऐसा कथानक मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण की जो बुआ थी, उनकी दो बुआ थी, एक कुंती और एक श्रुतश्रवा। श्रुतश्रवा का एक बेटा हुआ, जिसके कथानक में है कि उसके 4 हाथ और 3 आंखें थी। पर गजब ये कि वो पैदा होते ही वो रोना उसका बंद ही ना हो। इस बच्चे के साथ अनेक असामान्य चीजें थी। उनमें से असामान्यता ये भी थी कि वो रोए जा रहा था। माता पिता बड़े हैरान, बड़े परेशान कि ये चुप क्यों नहीं होता। और उसकी बड़ी प्रसिद्धि भी फैल गई एकदम से पैदा होती, क्योंकि 4 हाथों के साथ 3 आंखों के साथ पैदा हुआ था। दूर दूर से लोग देखने के लिए आ रहे हैं कि भैया ऐसा बच्चा पैदा हुआ है। तो जब वो चुप नहीं हो रहा था, तभी एक घोषणा, एक आकाशवाणी श्रुतश्रवा और उनके पिता ने सुनी। वो ये थी कि ये बच्चा जिसकी गोद में जाते ही चुप हो जाए, और साथ ही इसके जो 2 हाथ ज़्यादा हैं और 1 आंख ज़्यादा है, ये जिसकी गोद में जाते ही मिट जाएं अपने आप ही, तो समझ लेना कि उसी के हाथों से इसका वध भी होगा, उसी के हाथों से इसकी मृत्यु भी होगी। अब जब श्रुतश्रवा का बेटा हुआ है तो श्री कृष्ण और उनके परिवार वाले बहुत सारे लोग मिलने के लिए गए वहां। अब होता है कि बच्चा सबकी गोदी में जा रहा है परंतु रोता हुआ। सब कोशिश कर रहे हैं कि चुप हो जाए, पर चुप नहीं होता। तो बच्चा जैसे ही श्री कृष्ण की गोदी में आया तुरंत चुप हो गया। और चुप ही नहीं हुआ, आश्चर्यचकित करने वाली घटना यह भी घटी कि उसके 2 हाथ गायब हो गई और वो जो एक तीसरी आंख जो उसके माथे में थी वो भी गायब हो गई। तो श्रुतश्रवा को पता लग गया कि श्री कृष्ण के हाथों से इसका वध होगा। अब बच्चा तो रोना बंद कर दिया, श्रुतश्रवा ने रोना शुरू कर दिया। तो वो पूछते हैं, सब पूछते हैं कि क्या हो गया, क्यों रोती हो। तो श्रुतश्रवा ने बताया कि ऐसी आकाशवाणी हुई है कि जिसके भी हाथ में या जिसकी भी गोदी में मेरा बच्चा जाए और उसके हाथ और उसकी ये अतिरिक्त आंख गायब हो जाए और इसका रोना बंद हो जाए, तो उसी के हाथों उसका वध भी होगा, उसी के हाथों वो मरेगा। और अब मुझे पता लग गया कि श्री कृष्ण के हाथों इसका वध होगा। अब वो रोते रोते कृष्ण के पास जाते हैं और कहते, बेटा तुझे मुझे वचन देना होगा, तू मेरे बच्चे को नहीं मारेगा। अब श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ ऐसे कैसे हो सकता है, यदि आपने आकाशवाणी भी सुनी है और दूसरा यदि नियति चक्र में इसके मेरे हाथों मरना लिखा है, तो मैं ये वचन तो आपको नहीं दे सकता। पर वो कहती है, करे नहीं, तू मेरा भतीजा है, मैं तेरी बुआ हूं और ऊपर से ये तेरा भाई है। क्या तू अपने भाई के वध का पाप अपने सर लेगा, अपने हाथ अपने भाई के वध से, उसके खून से अपने हाथ रंगेगा? ये अच्छी बात नहीं, तुझे मुझे वचन तो देना ही होगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, ये अन्यथा वचन मैं नहीं दे सकता आपको कि मैं इसका वध नहीं करूंगा। यदि सिचुएशन, यदि ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आई जिसमें इसका वध आवश्यक हो जाए तो मैं तो करूंगा। हाँ, पर एक वचन मैं आपको दे सकता हूं, और वो ये है कि मैं इसकी 101 गलतियां माफ करूंगा। इसकी 101 गलतियां क्षमा कर दूंगा। श्रुतश्रवा के लिए ये पर्याप्त तो नहीं था, पर ठीक है, उसने कहा इतना भी ठीक है। 101 गलतियां, कोई आदमी कितनी गलती कर लेगा, तो 101 गलतियां वो क्या कर देंगे, क्षमा कर देंगे। श्रुतश्रवा इससे संतुष्ट हुई और इस तरीके से समय व्यतीत होता चला गया।
इस बीच में शिशुपाल बड़ा भी हो जाता है, उसकी शादी की तैयारियां भी हो जाती हैं। रुक्मिणी के साथ, जो रुक्मिणी का भाई रुक्म है, वो शिशुपाल के साथ उसका विवाह करना चाहता था, परंतु रुक्मिणी कृष्ण से प्रेम करती है और कृष्ण के साथ उसका विवाह हो जाता है। और इस तरीके से जो शिशुपाल है वो कृष्ण का अकारण शत्रु बन जाता है। क्यों? क्योंकि रुक्मिणी के साथ मेरा विवाह होने वाला था और रुक्मिणी के साथ कृष्ण ने विवाह कर लिया। इससे वो उसके साथ शत्रुता गांठ लेता है। समय और व्यतीत होता चला जाता है, जहां भी अवसर मिलता है वो हर बार कृष्ण का अपमान करता है, परंतु कृष्ण ने वचन दिया है कि 100 गलतियां या 101 गलतियां माफ करूंगा तो करूंगा, तो इसलिए कुछ नहीं कहते, कभी उसको पलटकर जवाब नहीं देते। और इस तरीके से वह समय आया जब इंद्रप्रस्थ में पांडवों ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ में बड़े देश विदेश के बड़े राजा वहां उपस्थित थे। उन्हीं राजाओं में शिशुपाल और स्वयं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भी उपस्थित थे। तो वहां पर अग्र पूजा की कि यज्ञ जब आरंभ होता है तो उससे पहले कुल के किसी बड़े आदमी की या जो भी पूजनीय है वहां पर उपस्थित जो सबका सम्माननीय है उसकी पूजा की जाती थी किसी भी यज्ञ में। तो राजसूय यज्ञ के लिए वहां पर 2 नाम आए। एक नाम आया भीष्म पितामह का और दूसरा नाम आया महर्षि वेदव्यास का। अब निर्णय यह करना था कि वेदव्यास जी में से और भीष्म पितामह में से, दोनों में से कौन है जिसकी अग्र पूजा होनी चाहिए, कि फिर उसकी पूजा करें और उसके बाद यज्ञ आरंभ करें। तो सबने कहा कि ठीक है, भीष्म पितामह की महर्षि वेदव्यास ने कहा क्योंकि ये आपके कुल पुरुष हैं तो इसलिए भीष्म पितामह को क्या कर लो, आप अग्र पूजा करो। पर भीष्म पितामह खड़े उठे और वो बोले कि अग्र पूजा का अधिकार मुझे नहीं बल्कि श्री कृष्ण को मिलना चाहिए। वो बेशक उम्र में बहुत छोटे हैं परंतु अपने गुणों में वो इतने बड़े हैं कि मैं उनके रहते अग्र पूजा नहीं करवा सकता। यही बात महर्षि वेदव्यास ने भी कही। सारे ऋषियों मुनियों और सारे राजाओं ने इस बात पर सहमति दी कि अग्र पूजा जो होगी वो श्री कृष्ण की होगी और श्री कृष्ण की अग्र पूजा होती। वो अग्र पूजा के लिए उनको सिंहासन पर बिठाया जाता है और सिंहासन पर जैसे वो बैठे और इधर उनके पांव धोने का आयोजन राजा युधिष्ठिर ने जैसे ही आरंभ किया, इतने में वो शिशुपाल उठा और तिड़क कर भड़क कर पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देता है। श्री कृष्ण को गालियां देनी आरंभ कर दी, युधिष्ठिर को मूर्ख और अज्ञानी बताना आरंभ कर दिया। वहां के सारे राजाओं और ऋषियों को कहा कि तुम सारे के सारे मूर्ख हो जो एक मत से कहते हो कि इसकी पूजा करनी चाहिए। अरे ये लायक भी है। पहली बात तो ये राजाओं के वंश का नहीं है क्योंकि वो ग्वालों के बीच में उनका पालन पोषण हुआ था। और भैया चरवाहों के बीच में पालने पोसने वाला एकदम से राजाओं के बीच में सम्मान प्राप्त हो जाए उससे तो भैया कौन सहन करे। पर शिशुपाल हो तो वो तो और भी ना सहन करे। तो शिशुपाल भड़क गया और कहने लगा कि ये चरवाहे की पूजा और सारे राजाओं के बीच में। अरे पहली बात तो चलो ठीक है, ये युधिष्ठिर का तो दिमाग नहीं है, पर ये पितामह हैं जो इतने बूढ़े हैं, ये वेदव्यास जो इतने ज्ञानी बनते हैं, इनको क्यों नहीं समझ में आती कि इतने बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं इतने बड़े बड़े महिमा प्राप्त सम्मान प्राप्त लोगों के बीच में और इस ग्वाले को, इस चरवाहे को और इस स्त्री के भगोड़े को, इस लंपट को, इस चोर को जो ना उठा उसके मुंह में उसने बकना शुरू कर दिया। सारे राजा भयंकर तरीके से गुस्सा हो जाते हैं कि शिशुपाल तो कह क्या रहा है। वो शिशुपाल को मारने के लिए उठते हैं तब पर वहीं पर श्री कृष्ण सबको शांत करते और कहते बैठो। और वो गालियां पर गालियां देता चला जाता है। श्री कृष्ण उससे आखिरी में जब उसकी 100वीं गाली पूरी हो जाती है तो तुरंत उसे रोकते हुए कहते हैं भाई अब रुक जा, तेरी 100 गालियां पूरी हो गई हैं और मैंने बुआ को वचन दिया है कि तेरी 101 गलतियां माफ करूंगा, अब केवल एक गलती शेष है। इसलिए तुझे सावधान कर रहा हूं पहले कि भैया तू ये गलती मत कर, क्योंकि एक गलती पूरी होती ही मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा, वचन पूरा हो जाएगा मेरा। इसलिए अब चुप हो जाओ, बिल्कुल भी एक शब्द भी मत बोलना। पर शिशुपाल पर तो काल छाया हुआ था।
वो कहाँ रुकने वाला था, उसने निकाली अपनी तलवार और तलवार उठाकर कृष्ण की तरफ भागता हुआ, कृष्ण की तरफ दौड़ता हुआ कहता कि तू मुझे मारेगा, मैं तुझे बताता हूँ। ग्वाले, चरवाहे, चोर, लंपट कहीं के, धूर्त कहीं के। और जैसे ही मारने के लिए उधर बढ़ा और श्री कृष्ण ने उठाया चक्र और शिशुपाल की गर्दन अलग कर दी। इस तरीके से शिशुपाल का वध हो जाता है। पर उस हड़बड़ी में, उस गड़बड़ी में एक चीज हो गई कि सुदर्शन चक्र जब चलाया तो उससे उनकी उंगली पर भी घाव बन गया। अब घाव बना, सबका ध्यान सारे के सारे एकदम से, क्योंकि घाव तो उंगली में बना था, तो सारे के सारे वहां जितने राजा और जितने लोग वहां यज्ञ के स्थल पर, वो पूरी की पूरी, क्योंकि बहुत बड़ी सभा है, सबकी नजर है शिशुपाल की तरफ, क्योंकि घटना ही इतनी बड़ी घट गई थी कि कहाँ यज्ञ का इतना शुभ आयोजन, इतनी शुभ घड़ी, और कहाँ एक व्यक्ति मारा गया। सब बिल्कुल भौचंक थे, एकाएक ये सब कुछ हुआ। पर उस समय में जब सबकी नजर शिशुपाल की तरफ थी, तब एक की नजर केवल कृष्ण की तरफ थी, और वो नजर थी द्रौपदी की। द्रौपदी ने देखा कि वो सुदर्शन चक्र चलाने में उसकी गर्दन तो काटी गई, पर कृष्ण की उंगली भी कट गई और उससे खून बह रहा है। तो द्रौपदी एकदम से आई कृष्ण के पास और कहने लगी कि भाई सखा, ये तुम्हारी उंगली। अब कृष्ण ने जब उधर अपना ध्यान गया, करे अच्छा मेरी उंगली भी कट गई, करे हाँ। तो इतने में वहां पे जब वो द्रौपदी उनके पास बात कर रही थी तो सबका ध्यान उधर गया कि बात हुई क्या है। तो सबने देखा कि कृष्ण की क्या हो गई, उंगली कट गई। तो महाराज युधिष्ठिर वो एकदम से कहते हैं, अरे भैया कोई कुछ लाओ हाथ धुलवाने के लिए, या कोई उनकी उंगली पर कोई पट्टी करने के लिए कुछ लाओ। तो सुभद्रा वगैरह जो भी थी वो गई वहां से सभा से उठ करके भैया कुछ लाए उठा के। पर तभी द्रौपदी ने क्या की, अपनी एकदम से जो साड़ी थी, अपनी साड़ी फाड़ी और साड़ी में से एक टुकड़ा फाड़ के उन्होंने श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। अब श्री कृष्ण द्रौपदी के इस कार्य को बड़े प्रेम से देख रहे हैं कि देखो, जहां सब भागा दौड़ी कर रहे हैं कि भैया कृष्ण की उंगली कट गई तो चलो उंगली के लिए कोई पट्टी करे, कोई दवा लाए, कोई औषध लाए, वहां द्रौपदी एकदम से कोई बिना सोचे बिना समझे उसने एकदम से एक काम किया, अपनी साड़ी को टुकड़ा लिया और उसे फाड़ के कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। तो कृष्ण फिर वहां पर एक बात कहते हैं कि द्रौपदी, तुमने जो ये साड़ी को फाड़ कर जो मेरे हाथ पर, मेरी उंगली पर बांधा है, तो मैं तुझे इसके बदले में अभी तो कुछ नहीं दे सकता, पर हाँ समय आएगा तो वचन देता हूं कि तेरे एक एक धागे का तुझे इसका उधार चुकाऊंगा, इसको वापस लौटाऊंगा, एक एक धागे का बदला चुकाऊंगा। और समय आता भी है। आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद ये समय आ जाता है, क्योंकि राजसूय यज्ञ से अपमानित होकर जब दुर्योधन जाता है, ईर्ष्या से क्रोध से भुनभुनाता हुआ, उसके बाद शकुनी उन्हें वहाँ पासों के खेल में उलझाने के लिए उनको आमंत्रण देता है। पांडव जाते हैं और युधिष्ठिर सब कुछ हार जाते हैं, और यहाँ तक कि अपने भाइयों को, अपने को और द्रौपदी को भी हार जाते हैं, और द्रौपदी का अपमान भरी सभा में होता है। वो पूरी की पूरी कथा आपको पता है, और उस पूरी कथा में आपको ये भी पता है कि द्रौपदी एक एक व्यक्ति के पास उस दरबार में जाती है, स्वयं धृतराष्ट्र के पास, द्रोणाचार्य के पास, कृपाचार्य के पास, भीष्म पितामह के पास, यहाँ तक कि और भी वहाँ पे बृहदबल जो पुराने उनके राजा होते हैं वो भी वहाँ बैठे रहते हैं, उन सब के पास जाती है कि मेरी रक्षा कीजिए, कुलवधू की रक्षा कीजिए। पर तब कोई साथ नहीं देता, कोई साथ खड़ा नहीं होता। और आखिर जब पता चल जाता कि कोई यहाँ ऐसा नहीं है जो साथ देने वाला है, तब द्रौपदी ने पुकार मचाई, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। और तब द्वारिकाधीश ने ही रक्षा की। कहते हैं कि महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि भीम, दुर्योधन ये दोनों महाबली थे। इनके बाद यदि कोई गदा युद्ध में और शारीरिक शक्ति में यदि कोई बलवान था तो वो दुशासन था। वो दुशासन भी साड़ी खींचते खींचते थक गया, बेहोश होकर गिर पड़ा, परंतु द्रौपदी की लाज उस दरबार में उन्होंने, कृष्ण ने जाने नहीं दी। ये श्री कृष्ण की और द्रौपदी की जो ये कथा है, ये कथा, ये जो चीर हरण का वर्णन आता है, ये एक भाई और बहन का, एक प्रेम के बंधन का, क्योंकि द्रौपदी
और कृष्ण का जो संबंध है वो सखा और भाई और बंधुत्व का इस एक मिले जुले स्वरूप का वर्णन है। पर आप ये देखें कि इस कथा में केवल एक चीज समझने लायक है कि पूरी दुनिया चाहे विपरीत हो जाए, पूरी दुनिया चाहे हाथ छुड़ा दे, पूरी दुनिया चाहे सहारे छुड़ा दे, पर भाई तो फिर भी संकट के समय में खड़ा रहता है। और भाई वही तो है कि चाहे सब दुनिया रूठ जाए, सारी दुनिया छूट जाए, पर भाई अपना साथ नहीं छूटने देता। रक्षाबंधन पे क्योंकि हम मना रहे हैं भैया रक्षाबंधन, और सालों से ये कब से ये भाई बहन के साथ इस त्योहार को जोड़ दिया गया, ये कब जुड़ गया इसका कोई ज्ञात इतिहास भी नहीं है। पर यदि ये अब जुड़ गया है, यदि भाई बहन के प्रेम के साथ ये त्योहार जुड़ गया है, तो इस त्योहार के साथ कुछ चीज़ें समझने लायक हैं। आज भी बहुत सारे हम कई एक दिल्ली में जब थे, और ये बात तो 5-7 साल पुरानी हो गई, पर एक बात बताता हूँ आपको कि हम एक घर पे रुके हुए थे, तो वो बड़ी भावुक महिला थी। गुरुजी के प्रति उनका बड़ा भाव था। गुरुजी ने कभी सहज बोल दिया होगा किसी बात के लिए, वो बात पूरी हो गई, तो वो बड़े गुरुजी को बड़ा वो कहती थी कि आपका जो बोला हुआ है वो सच हो जाता है, और मेरी बेटी की ना डिलीवरी होने वाली, तो आशीर्वाद दो कि उसकी बेटा ही हो। अब बेटा ही हो, गुरुजी ने कहा करे भाई इसमें आशीर्वाद क्या काम करेगा, ये तो बात कर्मों की है, ठीक है हमारा आशीर्वाद है जो भी हो अच्छा हो, अच्छे से हो, बस इतना। वो हॉस्पिटल गई और उसके गजब ये हुआ कि बेटे की जगह बेटी हो गई। अब जब वापस आई तो रोती हुई कि गुरुजी बर्बाद हो गई, मैं तो बिल्कुल ही लुट गई, क्योंकि फिर भी बेटी की हुई थी डिलीवरी, उसकी तो हुई नहीं, पर बर्बाद वो हो गई। कैसे हो गई? रो रही है, आंसू बहा रही है जार जार, और कह रही कि बस क्या कहूँ मैं। करे क्या हुआ? करे जी बेटी की ना बेटी हो गई। तो गुरुजी बोले करे भाई बेटी, उन्हीं दिनों गजब ये हुआ था, नई हमारी प्रतिभा पाटिल जी वो बनी थी राष्ट्रपति। तो गुरुजी बोले करे भैया क्यों, कहां कौन से जमाने में पड़ी है, कौन से जमाने में घूम रही है? अरे देख तो सही, देश की इस समय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल है, और बहुत बड़े एक बहुत बड़ी पार्टी की अध्यक्षा इस समय सोनिया गांधी हैं। बड़े गुरुजी ने कुछ नाम लिए, तो वो बोलती छूटते ही कि हर कोई प्रतिभा पाटिल थोड़ी ना बनता है। मुझे तो एक ये था कि भैया उसके बेटा हो जाए तो भैया मैं तो गंगा नहा लूं, ये उसके शब्द थे। पर एक बात पूछना चाहते हैं कि बेटियों के प्रति ये जो आग्रह है, बेशक अब थोड़ा इसमें ढील आ रही है, बेशक इसमें थोड़ा सा खुलापन आ रहा है, जो ये खुशी की बात है, एक प्रसन्नता की बात है। पर गजब की बात तो ये है कि आज भी भ्रूण हत्याओं में कन्या भ्रूण हत्या सबसे आगे है। कारण क्या है? राजस्थान और हमारा हरियाणा और पंजाब, इन 3 राज्यों ने तो अपना सत्यानाश पहले से किया हुआ है। यदि आपको इन बातों पर यकीन न हो तो आप वहां का रेशियो उठाकर देख लें, और उस रेशियो के पीछे कारण यही है कि लड़की किसी को नहीं चाहिए, हर किसी को लड़का चाहिए, और लड़का चाहिए तो इसके लिए लड़कियों का क्या कर देते हैं बेचारे, अबॉर्शन करवा देंगे, मरवा देंगे, कुछ न कुछ। पर हमारी ये संस्कृति में कभी भी ऐसी सोच कभी हावी नहीं रही। हाँ, काम थोड़े बहुत पुरुष क्योंकि अलग स्थितियों में, क्योंकि अलग शरीर है थोड़ा सा, तो अलग भाव, अलग स्थितियों और अलग प्रकृति में जीता है। स्त्री अलग प्रकृति में जीती है। इतनी बात मानी जा सकती है कि स्त्री का स्वभाव अलग, पुरुष का स्वभाव अलग, परंतु स्वभाव अलग होने से कोई लड़की कमतर है या पुरुष थोड़ा श्रेष्ठतर है, ये भाव ही बहुत नीचा भाव है, या कहूँगा कि बहुत गलत भाव है। आज क्योंकि रक्षाबंधन है तो कहने का एक अवसर भी है। बात यही कहना चाहता हूँ कि भैया आप कहते हैं कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ये रत्न चाहे आपके कितने भी हीरे मोती पन्ने कितने भी हों, परंतु भाई इन रत्नों की सार संभाल करने वाली लक्ष्मी तो पुत्री ही होती है। थोड़ा उस पर भी तो ध्यान दीजिए, थोड़ा उसकी तरफ भी तो गौर कीजिए। आप देखेंगे कि ये तो हमारी पुरानी कहावत आती है कि बेटा एक ही कुल को दिपाता है, परंतु बेटी 2 कुलों को दिपाती है। बेटा केवल एक ही कुल का उजियारा होता है,
परंतु बेटी के साथ 2 कुलों का उजाला जुड़ा हुआ रहता है। तो ये एक संस्कारित, एक उज्जवल चरित्र वाली जो संतान है स्त्री के रूप में, वो अपने माता पिता का और अपने ससुराल जहाँ वो अपने घर है, उन दोनों कुलों का, दोनों खानदानों का नाम ऊंचा करती है। तो रक्षाबंधन का ये त्योहार यही है कि भैया आप बेटे ही बेटी की चाह में ना रहें, आप भाई ही भाई की चाह में ना रहें। यदि बहन ना होगी, यदि स्त्री ना होगी, तो पुरुष को पूरा कौन करेगा, भाई को पूरा कौन करेगा। तो आज ये भाई बहन का त्योहार है, जहाँ एक, चाहे ये कच्चे सूत की डोर होती है, चाहे ये रेशम की डोर हो, चाहे कच्चे सूत की डोर हो, डोर नहीं मायने रखता। इस डोर के पीछे जो भाव है रक्षा का, जो भाव है समर्पण का, जो भाव है प्रेम का, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी महत्वपूर्ण बात को लेकर मैं एक इतिहास की प्रसिद्ध घटना आप लोगों के सामने कहूँ। ये है मेवाड़ की महारानी कर्णावती। तो महाराज संग्राम सिंह एकदम से बाबर के साथ युद्ध में उनका वध हो गया था। तो उसी समय में कुछ परिस्थितियों में क्या हुआ कि शेरशाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। अब क्योंकि वहाँ कोई इतना बड़ा प्रबल अधिकारी या नेता टाइप का राजा नहीं था कि जो उनका उस आक्रमण का प्रत्युत्तर दे सके। तब बंगाल में हुमायूं, जो बाबर का ही बेटा है, और जबकि इनके आपस में क्या है, कट्टर शत्रुता थी, तब महारानी कर्णावती ने एक पत्र लिखकर और उस पत्र में एक धागा, एक राखी रखकर हुमायूं को पत्र लिखा और कहा कि हमारे हिंदुओं में ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये राखी का धागा जिस भी पुरुष को बांध लिया जाता है तो वो पुरुष आजीवन उस स्त्री के प्रति ये प्रतिज्ञा कर लेता है कि हम तुम्हारी क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। तो मैं इस समय आपके अलावा और किसी को नहीं जानती, किसी को नहीं देखती जो हमारी रक्षा कर सके। तो मैं आपको ये राखी भेज रही हूँ, तो इस अपनी कर्णावती को अपनी बहन समझकर आप आइए और हमारे राज्य की क्या कीजिए, सुरक्षा कीजिए। कर्णावती का वो पत्र और वो राखी का धागा हुमायूं के पास जाता है, पहुंचता है। हुमायूं आते भी हैं, परंतु तब तक कर्णावती जौहर कर चुकी होती हैं। पर ये कहानी बहुत लंबी है, बड़ी वो है। पर आप ये बात ये देखो कि कुल परंपरा से आती हुई शत्रुता, ये शत्रुता पहले बाबर और संग्राम सिंह के बीच में चली, फिर उसके बाद हुमायूं का जो बेटा था अकबर और राणा प्रताप के बीच में चली। परंतु बीच में एक छोटा सा समय आया था जब इन दोनों राजाओं में कहूँ या इन दोनों राज्यों में कहूँ एक अच्छा मधुर संबंध बनते बनते रह गया या वो ढह गया। कारण ये था, पर आप ये देखो कि हुमायूं जैसा एक आतताई व्यक्ति भी एक धागे की लाज रखने के लिए अपना बंगाल की लड़ाई छोड़कर वापस आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, क्योंकि एक स्त्री ने, एक महिला ने विश्वास के साथ, यकीन के साथ एक धागा भेजा है, रक्षा का एक वादा करने के लिए भेजा है कि भाई ये धागा है और इस धागे की लाज रखो। तो इसे केवल सूत का धागा मत समझो, इसे केवल रेशम का धागा मत समझिए। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया, बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन इस स्वतंत्रता की बलि वेदी पर अपने जीवन को होम दिया। उनमें से एक बहुत अच्छा चमकता हुआ नाम है शहीद उधम सिंह का। कहते हैं कि उधम सिंह जो जनरल डायर था, जिसने जलियांवाला बाग में कोहराम मचाया था, लगभग 1300 लोग मारे गए थे एक ही कुछ ही पल में, एक दिन भी नहीं कहेंगे, 1-2 घंटे के अंतराल में 1300 लोग मार दिए उसने, 1100 या 1300, पक्की जनसंख्या पता नहीं, पर जो भी। जनरल डायर ने जब ये क्रूरतम कृत्य किया तब कुछ क्रांतिकारियों ने डायर को मारने का एक पूरा का पूरा प्लान तैयार किया, एक प्रोग्राम बनाया। तो उसमें उधम सिंह ने जनरल डायर को मार दिया। तो डायर को मारते समय वहां पर एक अंग्रेज स्त्री थी, उसको उधम सिंह ने भी देखा और उसने उधम सिंह को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा। और अभी उधम सिंह के हाथ में वो रिवॉल्वर है, वो चाहे तो उस अंग्रेज औरत को मार सकते थे और बचकर जा सकते थे। फिर वहां कोई गवाह ना होता, वहां कोई बताने वाला नहीं होता कि डायर को किसने मार दिया, कौन मार गया। पर उधम सिंह ने उस स्त्री की तरफ
बस यूं देखा और वहां से चले गए। उधम सिंह पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद वहाँ न्यायालय में, कोर्ट में, वो महिला को बुलाया गया और उससे पूछा गया कि क्या जनरल डायर को मारने वाला यही व्यक्ति है? उस महिला ने कहा यही है। उधम सिंह से पूछा गया कि क्या ये महिला सच बोल रही है, कि क्या इसने तुम्हें देखा? उधम सिंह बोलते हैं हाँ, इन्होंने मुझे देखा। तो जो जज है वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि यदि इस महिला ने इसे देखा और उधम सिंह ने इसे देखा, उधम सिंह कह रहा है कि हाँ इस महिला ने मुझे देखा, तो इसका मतलब है कि ये पहचानता है इसे। तो वो कहने लगे कि यदि तुमने इसको देखा था तो मेरा एक सवाल है, तुम इसे मार सकते थे, तुमने इसे क्यों नहीं मारा? तुमने डायर को तो मार दिया, तुमने इस महिला को क्यों नहीं मारा जबकि तुम मार सकते थे? तो वो बोले, उधम सिंह बोले कि महाशय आप भूल रहे हैं, हमारी संस्कृति में स्त्री को मारना मना है, बहन को मारा नहीं जाता। और उधम सिंह को फिर उसके बाद फांसी हो जाती है। पर आप ये देखो, ये जो उच्चतम भाव है रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ, आप इसे जोड़ सकते हैं, पर ये उच्चतम भाव उधम सिंह का कि हमारी संस्कृति में बहन को, स्त्री को मारा नहीं जाता, यही संस्कृति आज स्त्री के प्रति एक क्रूरतम दौर से गुजर भी रहा है। आप ये देखो, चाहे बलात्कार की घटनाएं हो, चाहे स्त्रियों के प्रति, चाहे वो जिसे वो घरेलू हिंसा कहते हैं वो हो, और एक WHO की तो रिपोर्ट भी आई थी कि भैया यदि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन और तनाव में रहने वाली दुनिया की सबसे ज़्यादा स्त्रियां हैं तो वो भारत है। ये गजब की बात है। आप दुनिया में बहुत सारे देश हैं, वहाँ बुरी से बुरी गत में, यहाँ तक कि खाने पीने तक के भी लोगों के पास सुविधा नहीं है, मिट्टी की रोटियां बनाते हैं, उनसे अपना गुजारा करना पड़ता है उन लोगों को। परंतु वहाँ की स्त्रियों के लिए भी कहा कि वो भी इतने दबाव में नहीं रहती जितनी कि भारतीय स्त्रियां दबाव में रहती हैं, दबाव में जीती हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि आपने सारी संस्कृति और सभ्यता को पालने की जिम्मेदारी स्त्री को सौंप दी, सारी की सारा का सारा ठेका उसको दे दिया गया है। तो बंधन इतने लाद दिए गए हैं, अच्छी बात है, सभ्यता और संस्कृति बहुत अच्छी बात है, परंतु जब ये दूसरों के द्वारा दिए जाते हैं तब ये बोझ के अलावा और कुछ नहीं होते। सभ्यता और संस्कृति तब फलती फूलती है जब अपनी स्वतंत्रता से पैदा होते हैं, और स्वतंत्रता से अधिक कोई संस्कृति नहीं है, स्वतंत्रता से बढ़कर कोई भी संस्कृति नहीं है। तो भाई बहन का ये त्योहार, आप ये देखो कि रिश्ते तो बहुत होंगे इस संसार में, नाते तो बहुत हैं, परंतु इन नातों में आप ये देखो, यदि मान लो कि कभी किसी बहन पर कोई संकट आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, तो वो यदि अपने देवर से कहे कि देवर मुझे अपने पति से ये शिकायत है या कुछ ऐसा है, तो देवर क्या कहेगा? वो पहले चलो ठीक है, एक दो बार बात भी कर ले, पर फिर आखिरकार यही कहेगा कि भाभी एडजस्ट कर लो, और क्या किया जा सकता है। सास ससुर को भी कहेगा तो वो भी यही कहेंगे, माता पिता को भी कहेंगे तो वो भी एक बार को यही कहेंगे कि बेटी एक बार देख ले, है ना, एडजस्ट कर ले। पर आप ये देखो कि एक बार भी यदि भाई को पता लग जाए तो भाई सीधा क्या बोलेगा? बहन बस मैं आ रहा हूं तुझे लेने के लिए। कष्ट में सारे के सारे नाते, सारे रिश्ते आपको एडजस्ट करने के लिए बोलेंगे, पर एक भाई ही है जो सच्चे मायनों में बहन के साथ हर समय में खड़ा रहता है। और यही इस रिश्ते की खूबसूरती भी है, इस रिश्ते की एक सुंदरता है कि भाई चाहे दिन हो या रात हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी प्रकार की घटना हो, वो हमेशा बहन के साथ खड़ा रहता है। यही रक्षाबंधन के त्योहार का भाव भी है कि जीवन की घड़ियां चाहे कहीं भी कैसी भी हों, समय चाहे कैसे भी हों, दिन चाहे कैसे भी हों, परंतु भाई और बहन का ये जो प्रेम है ये अविरल बहती रहती है, अविरल। हमारे यहाँ पे पता है 3 नदियों का संगम माना जाता है इलाहाबाद को, गंगा, जमुना और सरस्वती। गंगा और जमुना को तो आप देखते हैं पर सरस्वती नजर नहीं आती। अब देखो आप, गंगा दिखती है पर गंगा की धारा कभी तेज हो जाती है, पानी ज्यादा बरस गया तो धारा बड़ी हो जाती है, ऐसी यमुना के साथ है। पर जो सरस्वती है, कहते हैं कि सरस्वती की धारा एक सी बनी रहती है।
भाई बहन चाहे दूर भी हो जाएं, घटनाओं की वजह से, समय की वजह से, शादी ब्याहों की वजह से घर भी बदल जाएं, दूरी भी आ जाए, परंतु वो सरस्वती के समान जो भीतर में प्रेम का बंधन है, प्रेम का भाव है, उसमें कोई दूरी, कोई क्षीणता, कोई कमी नहीं आती। यही इस संबंध की सुंदरता है, इसकी खूबसूरती है। हमारे यहाँ पे एक मायरा भरा जाता है। मायरा, मायरा कहते हैं ना, उत्तर भारत में भात बोलते हैं। हाँ, भात भरना। ये जो भात भरना है या मायरा भरना है, ये मामा ही भरता है। अब मामा तो भरता ही भरता है, क्योंकि मायके की तरफ से भरा जाता है ना भात। तो मायके की तरफ से जितने भी रिश्ते नाते होते हैं वो लगभग सभी भरते हैं। जैसे ताऊ, लड़की के ताऊ भी, चाचा भी, पिता, माता पिता, भाई जो भी हैं, सब कुछ ना कुछ इस भात में कुछ ना कुछ देते हैं। परंतु सबसे ज़्यादा ये आप भी जानते हैं कि चाहे चाचा कितना भी प्रेम और लाड़ लड़ाए, चाहे ताऊ कितना भी लाड़ लड़ाए, चाहे ये और नाते कितने भी लाड़ लड़ाएं, परंतु भाई जो मामा जो भात भरता है, जो साथ देता है, वो कोई भी नहीं। कारण यही है कि माँ भाई बहन का जो भाई है वो मामा है, और मामा तो क्या है, वो तो भैया डबल माँ है, वो दोगुनी माँ है। इसीलिए कहा है कि भात मामा भरते हैं, और जैसा भात मामा भरते हैं वैसे कोई और भी नहीं भरता, और कोई भर भी नहीं सकता। अपनी तरफ से जितनी शक्ति होती है, जितना सामर्थ्य होता है, उस भर सामर्थ्य को इस कार्य को निभाने में लगाते हैं। एक हमारे यहाँ पे जैन पुराणों में एक घटना बहुत प्रसिद्ध है, और वो है कि भगवान ऋषभदेव, उनके 100 पुत्र 2 पुत्रियां, कहानी बहुत लंबी है, उसमें नहीं जाएंगे। भरत जब चक्रवर्ती बन के वापस लौटे तो उन्होंने अपने सभी भाइयों को कहा कि भैया तुम्हें अधीनता स्वीकार करनी होगी, क्योंकि व्यवस्था ऐसी ही है। जिनमें से 98 भाई भगवान ऋषभदेव के पास दीक्षित हो जाते हैं। बाहुबली और भरत का युद्ध होता है, और इस युद्ध में आखिरकार बाहुबली को भी वैराग्य हो जाता है, और बाहुबली वैरागी बनकर चले जाते हैं। पर साधु तो बन गए, पर एक ख्याल मन में रह गया, एक विचार मन में रह गया, और वो विचार ये था कि मैं यदि अपने पिता के पास जाऊंगा तो वहां तो पहले से ही मेरे भाई दीक्षित हैं, और वो सारे के सारे मुझसे छोटे हैं, और छोटे भाइयों को मुझे क्या करनी पड़ेगी, जाकर वंदना करनी पड़ेगी। अब संयम का ही तो पालन करना है ना, चारित्र का ही तो पालन करना है, ध्यान ही तो करना है। तो चलो मैं यहीं रहकर, अकेले रहकर साधना करूंगा, संयम का पालन करूंगा, और यहीं रहकर मैं केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लूंगा। और कहते हैं कि जाकर वो एक जंगल में जाकर ध्यान में लीन हो गए। कुछ कथाकारों ने तो यहाँ तक कहा है कि वो अपने पांव के दोनों अंगूठों को टेक कर बिल्कुल स्थिर खड़े हो जाते हैं। 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरे के पूरे 1 साल तक स्थिर खड़े रहे। इस 1 साल की यात्रा में, इस 1 साल की ध्यान अवस्था में निश्चल खड़े, बिल्कुल कटे लकड़े की तरह, न हिलते हैं न डुलते हैं। सांस भी इतनी मध्यम चलती है कि भैया चल भी रही या नहीं चल रही पता नहीं चलता। आपने भगवान बाहुबली की मूर्ति देखी होगी, तो मूर्ति में हमेशा उनके पांव से लिपटी हुई बेलें दिखाई जाती हैं उनके शरीर से। 1 साल के अंतराल में पूरे का पूरा शरीर बेलों से लिपट गया, और यहाँ तक कि उनके सिर पर, उनके बालों में चिड़ियाओं ने घोंसले तक बना लिए। इतने वो निश्चल ध्यान में खड़े हैं। ऐसी निश्चलता ध्यान में है, और कहते हैं कि समव शरण लगा हुआ था, और भगवान से किसी ने पूछा कि प्रभु आप ये बताओ कि इस समय जो विद्यमान जो साधक हैं, इन साधकों में सर्वोत्कृष्ट तपस्या इस समय कौन कर रहा है? तो भगवान ने कहा बाहुबली। जब पूछा गया कि बाहुबली, और बाहुबली कहीं है ही नहीं वहां, भगवान के समशरण में तो वो गया ही नहीं। गए इसलिए नहीं क्योंकि भैया जाएंगे तो अपने छोटे भाइयों को नमस्कार करने पड़ेगी, क्योंकि दीक्षा में बड़े हो गए हैं। और संघ का तो यही नियम है कि जो दीक्षा पहले, वो बाद में आने वाला, बाद में दीक्षा लेने वाला वंदना करेगा।
अब वो जाना तो नहीं चाहते, पर वो जब सभा में देखा तो बाहुबली तो है नहीं वहाँ। तो कहने लगे कि प्रभु बाहुबली तो यहाँ है ही नहीं, फिर वो है कहाँ? तो कहा, तब बताया कि वो वहाँ है। तो क्या करी, इतनी कठोर तपस्या, जिसने भी सुना वो दांतों तले उंगली दबाता है कि 1 साल हो गया और बिना हिले डुले एक जगह पर खड़े हैं और ध्यान में लीन हैं, और भगवान भी कह रहे हैं कि उनकी साधना, उनकी तपस्या सर्वोत्कृष्ट है, फिर केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? तो पूछने वालों ने पूछ लिया कि भगवान इतनी सर्वश्रेष्ठ साधना है आपके इतने सारे शिष्यों में, और आप कह रहे हो कि बाहुबली की साधना जैसी किसी की नहीं, तो आप ये बताओ कि फिर केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा उन्हें? 1 साल में तो हो जाना चाहिए था इतनी कठिन तपस्या करने के बाद। तो भगवान बोले कि केवल ज्ञान एक उदाहरण है, ये समझाने के लिए, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान आत्मा का अपना स्वभाव है। तो भगवान ने कहा एक उदाहरण समझाने के लिए कि केवल ज्ञान तो उसके चक्कर काट रहा है कि बस ये उसके जैसे चारों तरफ, जैसे हो ना कि भैया दरवाजा बंद हो और आदमी बाहर चक्कर काटे जाए मकान के, दरवाजा खुले और प्रवेश करे, केवल ज्ञान उसकी चक्कर काट रहा है, उसका परिक्रमा कर रहा है, पर उसमें प्रवेश नहीं कर रहा। कारण क्या है? कारण है उसका अहंकार। वो अपना अहंकार नहीं छोड़ रहा। यदि वो अपना अहंकार छोड़ दे कि मैं जाऊं और अपने भाइयों को वंदना करनी पड़े तो भी करूंगा, तो उसको तत्काल केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तब ब्राह्मी और सुंदरी, अब बात आती है। तो वहां पर भगवान से यही पूछा, ब्राह्मी सुंदरी उठी और भाई की इस तपस्या को सुनकर कहा कि प्रभु आप बताओ कि उनको उस अहंकार से छुटकारा कैसे मिलेगा? तो भगवान बोले, तुम ही दोनों के कारण मिलेगा। तुम जाओ और अपने भाई को समझाओ, उसे समझाओ कि ये अहंकार निरर्थक है, छोड़ो इसे, त्याग दो इसे, क्योंकि इस छोटे से अहंकार की वजह से तुम कितनी बड़ी संपदा, कितनी अनंत संपदा से उससे दूर हो रहे हो, उसे जाकर बताओ। तब ब्राह्मी और सुंदरी भाई के पास आती हैं और भाई के पास आकर फिर आवाज लगाती हैं, और आवाज में यही कहती हैं कि भाई वीर मारा गज थक उतरो, कि मेरे भाई ये हाथी थक गया है, उतर जाओ इससे, कितना थकाओगे इसको? जैसी तो ये आवाज वो बार बार कहते हैं, भैया हाथी से उतर जाओ, भैया हाथी से उतर जाओ। धीरे धीरे ये बाहुबली को सचेतनता हुई तो वो शब्द सुने, शब्दों को सुनकर आवाज पहचानी कि अरे ये तो ब्राह्मी और सुंदरी की आवाज है, ये तो बहनों की आवाज है, और ये तो साध्वियां हैं, ये क्यों कह रही हैं कि हाथी से उतरो, हाथी से उतरो? मैं कौन से हाथी पर बैठा हूं? अरे 1 साल से एक जगह खड़ा हूं, इतने समय से हिला नहीं डुला नहीं, और ये कह रहे कि हाथी से उतरो, यहाँ कौन सा हाथी है? जैसे ही चिंतन चला कि यहाँ हाथी कौन सा है कि जिस पर मैं बैठा हूं, तभी एकदम से ख्याल आया कि अरे ये गर्व का, ये घमंड का, अहंकार का हाथी है जिस पर मैं बैठा हूं, और मेरी बहनें इसी हाथी से उतरने की बात कर रही हैं। तत्काल उन्होंने अपनी आंखें खोली, और आंख खोलते ही निर्णय किया कि मुझे इस हाथी से क्या करना है, उतरना है। उतरना भी क्या है, विचार किया कि मुझे ये अहंकार के भाइयों को वंदना करनी पड़ेगी। कितनी छोटी बात में उलझ गया, और जैसी कदम आगे बढ़ाया भगवान के समव शरण की तरफ, तुरंत कदम बढ़ाते ही केवल ज्ञान हो गया। जो केवल ज्ञान 1 साल की साधना से नहीं हुआ, वो केवल ज्ञान 1 कदम बढ़ाने से हो गया। बस कदम बढ़ाया और केवल ज्ञान घटित हुआ। कारण क्या था? कारण था वो अहंकार, और अहंकार को गिराया किसने? निमित्त कौन बनी? ब्राह्मी और सुंदरी बहनें। ये रिश्ता बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ पे रिश्तों को पता है, किसी भी रिश्ते को, ये रिश्ता तो वैसा उर्दू फारसी पता नहीं कौन सा शब्द है, पर हमारे यहाँ पे रिश्ते को, नाते को एक शब्द दिया है, वो शब्द है संबंध। इस संबंध को यदि आप समझेंगे तो संबंध से आपको पता चल जाएगा कि भाई और बहन का संबंध भी संबंध है। और संबंध जो, इसको खोल कर देखेंगे, इसे तोड़ कर देखेंगे, तो ये शब्द जो है एक मतलब बताता है, और वो ये है सम्यक बंधन। जो सम्यक बंधन है वो संबंध है, जहां समुचित बंध है वो संबंध है, जहां सही बंधन है वो संबंध है। इस सम्यक बंधन को, सम्यक बंधन क्या है? सम्यक बंधन ब्राह्मी और सुंदरी का वो बंधन है। सम्यक बंधन क्या है? सम्यक बंधन कृष्ण और द्रौपदी का वो बंधन है, जो समय पर एक दूसरे को सुरक्षित करते हैं। सुरक्षित ही नहीं करते, आप ये देखो, कृष्ण ने द्रौपदी के वहां लाज बचाई, यहां भाई काम आता है बहन के।
ब्राह्मी और सुंदरी ने बाहुबली को बोध दिया, यहां काम आती हैं बहनें अपने भाई के। तो संबंधों की सुंदरता इसी से बनती है कि बंधन ही ना रहे, बंधन से मुक्त हो जाए, बंधन हमारे कट जाए। तो आज ये रक्षाबंधन का त्योहार जो हमारी संस्कृति का पावन त्योहार है, इस त्योहार पर यही कहना चाहते हैं, यही बताना चाहता हूँ कि इस रक्षाबंधन के त्योहार को दिलों का त्योहार बनाइए, प्रेम का त्योहार बनाइए, प्रेम मेल जोल का त्योहार बनाइए, पवित्रता और पावनता का त्योहार बनाइए। और कुछ नहीं तो इतना ही कीजिए। एक छोटी सी बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूँगा, और ये बहनों के लिए है। आपको तोहफे में भाइयों की तरफ से बहुत चीज़ें मिलेंगी, किसी को कपड़े मिलेंगे, किसी को पैसे मिलेंगे, किसी को मिठाइयाँ भी मिल जाती हैं, किसी को कुछ अन्य अन्य चीज़ें जो अपनी अपनी पसंद की होती हैं वो भी मिलेंगी। पर एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि औरत में ना पता एक खासियत होती है, वो होती है उसकी कोमलता। कोमलता का मतलब कि बनाने वाली जो चीज़ होती है ना, बनाने जैसे एक जो उसका खाना बनाना या कोई भी चीज़ को सुंदर बना देना, ये औरत के हाथ में एक स्वभावतः प्राकृतिक तौर पर उसके हाथ में कला होती है कि वो हर एक चीज़ को सुंदर बना देती है। तो आज मैं बहनों को कहना चाहूँगा, क्योंकि रक्षाबंधन है ना, तो मैं कहना चाहूँगा कि यदि घर में कहीं कोई मनमुटाव है बाप और बाप बेटे में, भाई और भाई में, या आपके आपस में ही देवरानी और जेठानी, सास और बहू में, तो आप कपड़ों को तो छांट छांट कर सुंदर ले आते हो, घर को भी झाड़ पोंछ कर साफ और सुंदर बना देते हो, बर्तनों को भी आप सुंदर से सुंदर कलाकृति अपने घर में रखना चाहते हो। तो संबंधों के लिए भी कहना चाहूँगा कि जिम्मेदारी उठाइए और इन संबंधों को भी सुंदरता दीजिए। और बहनें जितनी अधिकार के साथ, जितने बढ़िया तरीके के साथ, जितनी इन रिश्तों को निभा सकती हैं, सुंदर बना सकती हैं, वो जो अवरोध मनमुटाव का आ जाता है, संघर्ष का आ जाता है, उस अवरोध को मिटाने का जितनी सहजतया स्त्रियां काम कर सकती हैं, पुरुष काम नहीं कर सकते। क्योंकि पुरुष तो ईगो का मारा है बेचारा, अहंकार का पिटा हुआ, वो तो झुकने के लिए तैयार नहीं होता। पर आज का ये त्योहार है, क्योंकि कोई इस दिन आपको मना नहीं करने वाला है, कोई आपको ना नहीं करने वाला। तो आज इस दिन पर अपने संबंधों को सुंदर बनाने का एक प्रण लीजिए कि हम खुद भी सुंदर रहेंगे और अपने संबंधों को, अपने रिश्तों को भी सुंदर रखेंगे। जहां अवरोध आएगा उस अवरोध को हटाएंगे, जहां मन मुटाव होगा मन मुटाव को हटाकर, मन का मैल हटाकर जीवन में सुंदरता बिछाने का काम करेंगे। यदि ऐसा किया तो ये रक्षाबंधन का त्योहार हमारा और सुंदर और भव्य और दिव्य होगा। तो पुनः पुनः आप सभी के लिए अपनी तरफ से रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर अपनी तरफ से हृदय की हार्दिक हार्दिक भावनाएं, शुभ कामनाएं, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हुआ अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।